भी चलती हैं और हाँ। वेलकम टू सेव क्लासेस। मैं रजनीश सर लगभग 25 साल से आप जैसे बच्चों के साथ जुड़ा हुआ, उन्हें इंग्लिश पढ़ाने की कुछ कोशिश करता हुआ और अपनी तरफ से जो संभव है वो बच्चों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करता हुआ आज आपके साथ क्लास 12 के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहा हूं। करने से पहले आपसे कुछ थोड़ी सी बातचीत, आपसे कुछ पूछना चाहूँगा। आप क्योंकि दूसरी तरफ हैं, मुझे जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन मन में ज़रूर सोचिएगा जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि आपका स्कूल का टाइम ख़त्म हुआ और आप अपने घर पहुंचे। स्कूल से घर की दूरी आपने दोस्तों के साथ ना जाने कहाँ कहाँ गप्पे लड़ाते, कितनी देर कुछ खाते पीते बिताई, किसी की आपको उस दौरान याद नहीं आई, लेकिन जहां आपने घर की घंटी बजाई, आप सबसे पहला चेहरा किसका देखना चाहते हैं? मेरा ख्याल से जवाब सभी का एक होगा, मम्मी का। सुबह आप स्कूल के लिए गए थे और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गई थी किसी बात पर, बहुत गुस्से में आप निकले घर से, लेकिन स्कूल ख़त्म होने तक आपको वो लड़ाई याद होने के बावजूद दिखनी सबसे पहले माँ चाहिए घर में। उसी दिन जिस दिन सुबह लड़ाई हुई और दोपहर को घर घुसते ही मम्मी नहीं है, दीदी ने कहा खाना मैं लगा देती हूँ, चाची ने कहा खाना मैं लगा देती हूँ, आधी भूख खत्म हो जाती है, आधा गुस्सा और बढ़ जाता है कि कहाँ चली गई, सुबह तो नहीं बोला था कि मैं इस वक्त घर नहीं मिलूंगी। ये लगभग हम सबके साथ अपने पेरेंट्स का रिश्ता होता है। इसे हम एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता बोलते हैं, जहाँ पर हमें अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन शायद ये सोचने का वक्त नहीं होता कि उन्हीं पेरेंट्स को हमसे भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। हम घर पहुँचे, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, बुक नहीं मिल रही, कॉपी नहीं मिल रही, बैग नहीं मिल रहा, यूनिफॉर्म नहीं मिल रही, हर चीज़ के लिए हम एक ही इंसान को आवाज़ लगाते हैं, मम्मी ज़रा ये दे जाओ। हर समय हमें 24/7 एक हैंड्स ऑन मदर की ज़रूरत होती है, एक हैंड्स ऑन मदर की आदत पड़ चुकी होती है। लेकिन कभी सोचा है बच्चों कि वही माँ वक्त के साथ चलते चलते उम्र के दौर पर ऐसे पहुंच जाती है कि वो भी बूढ़ी हो जाती है, उसका भी शरीर उतना एक्टिव नहीं रहता, उसका भी दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहता। ये वो दौर होता है ज़िंदगी में जब उस माँ को हमसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उसे हमसे कुछ वक्त चाहिए होता है। और हमारे पास माँ को देने के लिए गिफ्ट्स होते हैं, पैसे होते हैं, उसे ले जाने के लिए होटल में खाना खिलाना हमें मंजूर है, लेकिन उसके साथ घर पर बैठकर एक कप चाय पीना, आधा घंटा उसके साथ इधर उधर की बात करना, उसकी सो कॉल्ड फालतू की बातें सुन लेना, इसका वक्त हमारे पास नहीं होता। ये विडंबना है इस जीवन की, ये आयरनी है इस जीवन की कि जब तक माँ को हमारी ज़रूरत पड़ती है, हम अपनी लाइफ में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि शायद माँ को देने के लिए हर चीज़ है हमारे पास, लेकिन हमारे पास वक्त ही नहीं होता। हम हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो, उसकी फर्स्ट पोइट्री माय मदर एट 66 की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ उस पोएम के बारे में बात कर रहा था और उस पोएम के थ्रू आपको शायद ये छोटा सा एहसास दिलाने की कोशिश करूँगा कि वही माँ जो 24 घंटे हमारे आसपास है, एक वक्त आता है जब उसी माँ को हमारी ज़रूरत होती है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस ज़रूरत के वक्त अपनी माँ के आसपास हों। पोएटेस कमला दास, इंडिया की एक बहुत वेल नोन पोएट और बहुत ही ज़्यादा देसी तरीके से लिखने वाली राइटर, उनकी इस छोटी सी पोइट्री में, जिसे अगर फर्स्ट सेंटेंस से लास्ट सेंटेंस तक पढ़ोगे तो महसूस होगा एक सिंगल सेंटेंस पोएम है जिसको अलग अलग लाइंस में डिवाइड किया गया। ऐसी पोएम्स को कहा जाता है फ्री वर्स पोएम्स,
ये ऐसी पोएम्स होती हैं जिनकी कोई राइम स्कीम नहीं होती, ये फिर भी पोएम्स होती हैं क्योंकि इनके अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिरिकल फील होती है और इनमें बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज होता है। ठीक है, अब आपसे बात करते हैं इस पोएम के बारे में, जहां पर पोइटस कमला दास हम सबकी लाइफ से जुड़ा एक बहुत ही रेगुलर सा मैं कहूंगा रोजमर्रा का किस्सा डिस्कस करती हैं कि उन्हें किसी काम से जाना था और वो घर से एयरपोर्ट के लिए निकली। माँ उनके साथ थी और बीच रास्ते में पोइटस की नजर माँ पर पड़ी तो उसने देखा कि माँ सो रही है। माँ का मुंह खुला हुआ था और बिल्कुल गहरी नींद में थी और तब पोइटस ने ध्यान से माँ का चेहरा देखा तो उसको महसूस हुआ कि माँ के चेहरे पर तो उम्र दिखाई देने लगी है, माँ के चेहरे पर तो पता लगने लगा है कि वो अब बूढ़ी हो चली। और जैसे ही पोइटस ने इस चीज को ऑब्जर्व किया, इसे देखा, इसे समझा, सबसे पहले एक डर आया। हम सब में होता है ये डर, माँ को खो देने का डर, कि एक दिन आएगा जब माँ हमारे साथ नहीं होगी। जैसे ही उसने उसको देखा कि वो सो रही है, चेहरा बिल्कुल पैसिव, बिल्कुल निष्क्रिय, चेहरे पर कोई भाव नहीं, ऐसा लग रहा था मानो एक डेड बॉडी पड़ी है उसके पास, क्योंकि चेहरा बिल्कुल सफेद एक डेड बॉडी के जैसा दिखता हुआ, चेहरे पर उम्र छलकती हुई और इसके साथ दिल का दर्द बढ़ता हुआ कि वो दिन अब पास आ रहा है जब मैं माँ को खो दूंगी। वो डर कि मैं माँ को छोड़ के तो जा रही हूं, कहीं मेरी एब्सेंस में इसे कुछ हो गया तब क्या होगा। और ये एक बहुत ही नेगेटिव थॉट था, बहुत ही डराने वाला थॉट था और उसने उस ख्याल को दिमाग से निकालने के लिए बाहर की तरफ देखा। और बाहर देखते ही उसने दो चीजें देखी। सबसे पहले उसकी नजर पड़ी सड़क के किनारे छोटे छोटे पेड़, और ये पेड़ उसने महसूस करा कि जिस डायरेक्शन में गाड़ी दौड़ रही है उसकी उल्टी डायरेक्शन में ये पेड़ दौड़ते महसूस हो रहे हैं। उसने कहा ये पेड़ बताते हैं वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये बताता है कि समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता। दूसरी चीज उसने देखी कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से खेलने के लिए निकलकर बाहर आ रहे थे। एक तरफ वो छोटे बच्चे भरे हुए एनर्जी से, भरे हुए उत्साह से खेलने के लिए। उसने कहा ये जिंदगी की शुरुआत है, हम सब इस तरह से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और एक तरफ माँ बिल्कुल पैसिव, बिल्कुल निष्क्रिय, चेहरा एक डेड बॉडी की तरह दिखता हुआ, वो हम सबका अंत। उसने कहा ये है समय का चक्र जो किसी के लिए नहीं रुकता, लगातार निरंतर चलता चला जाता है। लेकिन उन पेड़ों की तरफ देख, उन छोटे बच्चों की तरफ देख, माँ का चेहरा देख। थोड़ी देर के लिए पोइटस का दिमाग बदल गया, थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से माँ को खोने का ख्याल निकल गया। लेकिन वही ख्याल वापस आया जब एयरपोर्ट पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। हम सबकी आदत होती है कि हम ट्रेन में बैठने वाले हैं, गाड़ी में बैठने वाले हैं, स्कूटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी कोई बाहर आया है उसको बाय करते हैं। आदत के अनुसार पोइटस मुड़ी अपनी माँ को बाय करने के लिए, और वो कहती है मैं वहीं खड़ी रह गई जहां थी, क्योंकि वो चिंता कि माँ अकेली रह गई है अब माँ के चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। यहां उसको एहसास हुआ पोइटस को कि ये डर तो माँ के मन में भी है कि इसके जाने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ बोल नहीं रही थी, लेकिन अब वो डर चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। माँ का चेहरा मानो कोई खुशी नहीं थी, कोई
ग्लीम नहीं थी, कोई चमक नहीं थी चेहरे पर। ऐसा लग रहा था कि सर्दियों के महीने में चांद जैसे धुंध से ढक जाता है, अपनी चमक खो देता है। उस डर से, उस उम्र से माँ के चेहरे की चमक खत्म हो चुकी थी। लेकिन क्या पोएटिस रुक सकती थी? हम सब इस तरह की दुविधाओं से अक्सर निकलते हैं कि हम पेरेंट्स को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते, पेरेंट्स साथ नहीं चल सकते, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं होती। उस डर को हम कंट्रोल करें और हम जाएं अपने काम पर। यहाँ पर वो डरी हुई है, वो सहमी हुई है, पोएटिस भी और माँ भी। लेकिन पोएटिस को अपने काम के लिए जाना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। उसने सिर्फ माँ से कहा सी यू सून अम्मा, हम जल्द ही मिलेंगे माँ। और उस चेहरे पर वो एक मुस्कुराहट ले आई और वो लगातार मुस्कुराती रही अपनी माँ को देखते हुए, मानो माँ से ये कह रही हो कि चिंता ना करो, मैं जल्दी वापस आऊंगी और जल्दी ही हम मिलेंगे। ये हम भी समझ पाते हैं कि वो मुस्कुराहट एक नकली मुस्कुराहट थी। वो उस डर को छुपा रही थी, वो उस गिल्ट को छुपा रही थी। वो माँ को जाने से पहले किसी भी वे में, किसी तरह की चिंता में नहीं डालना चाहती थी। हम सब निकलते हैं इस तरह की सिचुएशन से और वही करते हैं जो पोएटिस ने किया कि सी यू सून अम्मा, जल्दी ही मिलेंगे, और मुस्कुराते हुए उससे विदा ली और वहां से चली गई। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको घर पर आज इस पोयम को रीड करना है। अगले लेक्चर में मैं आपके साथ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगा, इसके कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करूंगा और ये पोयम हमारे लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। मम्मी को घर जाकर एक जोरदार सा हग दो, उनको बोलो आई लव यू, आई नीड यू इन माई लाइफ, और फिर इस पोयम को पढ़ो। जबरदस्त समझ में आएगी, बहुत बढ़िया समझ में आएगी। तो जल्दी ही मिलते हैं, टेक केयर।